लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां गायत्री प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। धमकी के मामले में गायत्री प्रजापति को जमानत मिली है। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे थे गायत्री प्रसाद प्रजापति और अब इन्हें धमकी देने के मामले में जमानत मिल गई है। 17 सितंबर 2020 में गोमती नगर थाने में धमकी देने का केस दर्ज हुआ था। गायत्री की कंपनी में निदेशक रहे ब्रज भुवन चौबे ने यह केस दर्ज कराया था। 17 सितंबर 2020 को गोमती नगर थाने में यह केस दर्ज हुआ था और इसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत मिल गई है। सपा सरकार में खनन मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति और धमकी के एक मामले में उनको राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। धमकी देने के मामले में गायत्री प्रजापति को यह जमानत मिली है। 17 सितंबर 2020 को यह केस दर्ज किया गया था गोमती नगर थाने में। गायत्री की कंपनी में निदेशक रहे ब्रजभूषण चौबे ने यह केस दर्ज कराया था। कल मिर्जापुर का दौरा भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो कल मिर्जापुर का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का वो शिलान्यास भी करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और अगली खबर मथुरा से है, जहां के गोवर्धन में आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये दूसरा चरण है बसपा के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी कार्यक्रम का। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में बीएसपी जुटी हुई है। इसी के तहत ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी की जा रही है और इसका दूसरा चरण है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा कार्यक्रम बताते हैं। 31 जुलाई यानी कि आज मथुरा में है। 1 अगस्त को आगरा में कार्यक्रम है। 2 अगस्त को कासगंज में कार्यक्रम है। इसके अलावा 2 अगस्त को फिरोजाबाद और एटा में, 3 अगस्त को अलीगढ़ और हाथरस में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, 4 अगस्त को शाहजहांपुर और बरेली में, 5 अगस्त को लखीमपुर और सीतापुर में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी का आयोजन, 7 अगस्त को बदायूं और मुरादाबाद में, 8 अगस्त को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में इसका कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही 9 अगस्त को अमरोहा और संभल में, 10 अगस्त को मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में और 11 अगस्त को सहारनपुर और शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। 13 अगस्त को बुलंदशहर, 14 अगस्त को नोएडा और आज 31 जुलाई को मथुरा में इसका आयोजन किया गया है। तो बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। नितिन उपाध्याय के पास आपको ले चलते हैं। मथुरा से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। बताइएगा इस प्रबुद्ध सम्मेलन में किस किस तरह के सेशंस होंगे और कितने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को टारगेट करके जो पूरा सम्मेलन किया जा रहा है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अब तक किस प्रकार का रिस्पांस बसपा को मिला है नितिन? देखिए आस्था, देखिए जो ब्राह्मण वर्ग होता है, कहा जाता है कि एक ओपिनियन मेकर होता है, यानी समाज में जिस तरह से जो भी विमर्श चलता है तो कई बार वो राय बनाने का काम करता है। और ये बात एक तरफ तो राय बनाने का काम करता है बौद्धिक वर्ग है, वहीं दूसरी तरफ ये भी संख्या बल के हिसाब से लोकतंत्र में जिस वर्ग की आबादी ज़्यादा होती है उसको सहेजने की और उसको अपने पाले में खींचने की हर एक राजनीतिक दल की पूरी कहा जाए कोशिश रहती है। यही वजह है कि करीब 13% जो ब्राह्मण मतदाता जो उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ ही कई सारे और जो समुदाय के लोग हैं जैसे यादव वर्ग है, बड़ी संख्या में बहुतायत में, तो ऐसे जो क्लस्टर वोट हैं उनको अपने पाले में खींचने की तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है। बीएसपी ये फार्मूले को पहले अपना चुकी है। 2007 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी और विधानसभा चुनाव होने थे, तब बीएसपी ने दलित ब्राह्मण कार्ड खेला था और वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ था और फुल मेजॉरिटी के साथ मायावती सत्ता में काबिज हुई थी। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनी थी पूर्ण बहुमत के साथ। और उसके बाद 10 साल का सूखा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी झेल रही है, लगातार कमज़ोर हो रही है।
और ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड एक बार फिर खेला है और ऐसे में मायावती ने इसके लिए सबसे अपने भरोसेदार और सबसे कद्दावर नेता हैं जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा को लगाया है। तो आज गिरवर निकुंज गोवर्धन में ये कार्यक्रम है। सबसे पहले वो बांके बिहारी मंदिर में जाके वो पूजा अर्चना करेंगे, वो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेंगे, संतों से बातचीत करने के बाद वो सीधे गोवर्धन पहुंचते हैं और गिरवर निकुंज में उनका ये कार्यक्रम है। और इसके लिए तमाम जो धार्मिक केंद्र है, जो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, वहाँ जाके वहाँ के जो लोगों को बुलाया गया है, विप्र वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। और ऐसे में दूसरे फेज़ का ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बीएसपी ने अयोध्या से शुरुआत की थी और दूसरे फेज़ का जो 14 अगस्त तक कार्यक्रम चलेगा, आज से लेकर कल आगरा और फिरोजाबाद में कार्यक्रम है, फिर एटा कासगंज में कार्यक्रम है, फिर अलीगढ़ हाथरस में कार्यक्रम है। इस तरह से तमाम कार्यक्रम हैं, यानी ब्रज बुंदेलखंड। और तीसरे फेज़ में पूर्वांचल का जो इलाका है उसको रखा गया है। तो कुल मिला के बीएसपी ने तैयारियाँ की हैं। अब जो बीएसपी की ये तैयारियाँ नज़र आ रही हैं, इससे पहले इस चुनावी तैयारियों में अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दलों के तुलनात्मक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा आगे लगी हुई थी। लगातार वो अलग अलग समुदाय के वर्ग के लोगों को वो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्रबुद्ध सम्मेलन लगभग हर जिले में एक एक करके बीएसपी जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है। एक दिन में 2-2 सम्मेलन तक करने की बात सामने आई थी।